Hello बच्चों, let's see the question. The question says, toward electrophilic substitution, the most reactive will be option A nitrobenzene, option B aniline, option C aniline hydrochloride, option D N-acetyl aniline. तो हमें ये बताना है कि इन चारों में से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे ज्यादा कौन देगा. So first of all, we will write down the key concept. The group on benzene which increase electron density on a ring will be most reactive toward electrophilic substitution. ठीक, तो जनरली क्या है, हमारे पास सपोज कीजिए रिंग पे कोई ना कोई ग्रुप जुड़ा है, कोई भी हो सकता है, और ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल है जिसपे भी पॉजिटिव चार्ज है. अब अगर ये जो ग्रुप है ये रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देता है तो इससे क्या होगा, रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो रिंग पे क्या आएगा, रिंग पे आएगा नेगेटिव चार्ज. तब जाके ये इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैच होगा रिंग के साथ और तब जाके हमें प्रोडक्ट मिलेगा जी, और रिंग पे क्या जुड़ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा. वो ग्रुप पे डिपेंड करता है कि वो कौन सी पोजीशन पे जुड़ेगा. तो कुल मिला के बात सिर्फ इतनी है कि जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पे इंक्रीज करेगा वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन सबसे फास्ट देगा. अब हमें चारों कंपाउंड्स को स्टडी करना है और देखना है कि कौन सा ग्रुप रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा. सबसे पहला कंपाउंड है हमारे पास नाइट्रोबेंजीन. ठीक, ये आपके पास है. अब नाइट्रोबेंजीन में जो नाइट्रो ग्रुप होता है इसका -m इफेक्ट होता है. ये जब -m इफेक्ट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को, रिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा. ठीक, उससे होगा क्या, उससे रिंग पे हमारे पास रिंग पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. ठीक, अब रिंग पे जब पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब अगर इसकी रिएक्शन आप इलेक्ट्रोफाइल के साथ करवाओगे तो देयर विल बी नो रीच. तो इसका मतलब जो नाइट्रोबेंजीन है उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. ठीक, अब दूसरा मॉलिक्यूल है हमारे पास एनिलीन, NH2. एनिलीन में नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, लोन पेयर होने की वजह से NH2 प्लस m इफेक्ट शो करता है. प्लस m की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स रिंग में के रेजोनेंस के साथ इन्वॉल्व हो जाएंगे. तो हमारे पास कुछ इस तरह का सिनेरियो बनेगा, डबल बॉन्ड NH2 पॉजिटिव और रिंग पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. फिर ये नेगेटिव चार्ज रिंग में मूव करेगा तो पहले ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर हमारे पास पैरा पोजीशन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज. ठीक, सो NH2 ग्रुप increase electron density on ring, hence aniline is reactive toward electrophilic reaction. ठीक, जो एनिलीन है वो इजीली इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन शो कर देगा. वहीं तीसरी तरफ अगर हमारे पास हो एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, ये आपके पास आ गया एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड. इसमें आप देख सकते हैं ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज
on nitrogen it behave as -m ग्रुप। तो ये -m की तरह बिहेव करेगा और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक, उससे क्या होगा, रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन जाएगी और फिर इलेक्ट्रोफिलिक के लिए ये रिएक्टिव नहीं रहेगी। वहीं फोर्थ जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उसमें जनरली क्या होता है, एन एसिटाइल है हमारे पास। इस मॉलिक्यूल में भी नाइट्रोजन के जो लोन पेयर्स होते हैं वो कार्बोनाइल के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। ठीक, जिसकी वजह से वो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को उतना इंक्रीज नहीं कर पाते। सो ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ लोन पेयर with CO group, it do not increase electron density as much। ठीक है, उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये इंक्रीज नहीं कर पाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो एनिलीन है कंपाउंड नंबर 2 वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन ए रॉन्ग हुआ, सी रॉन्ग हुआ, डी रॉन्ग हुआ, ऑप्शन बी करेक्ट है। तो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन बी, एनिलीन। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।